सकता किस ग्रेड का एक्सप्लोजन था, किस ग्रेड का एक्सप्लोजिव इस्तेमाल किया गया। मैं स्क्रीन नहीं है मेरे पास सामने, इसलिए मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूंगा इस वक्त। जी, एक तस्वीर आई है, ऐसा रॉकेट नुमा कोई चीज दिख रही है जो एकदम गिरने के बाद जब टूट जाती है। ये ऐसी एक तस्वीर सामने आई है जो कि अब ये पूरे जांच का विषय है जीडी बख्शी साहब की, किस तरह से ये हमला किया गया, कैसे पुलिस इसे रोक नहीं पाई और आखिर क्या प्लानिंग थी, क्या साजिश थी इसके पीछे। लेकिन ये बहुत बड़ा मसला है, बहुत संवेदनशील मसला है जो कि मोहाली से सामने आया। खुफिया बिल्डिंग जो कि पुलिस की खुफिया बिल्डिंग, इंटेलिजेंस विभाग जिसे कहते हैं, वो खुफिया मुख्यालय, वहां पर धमाका होता है। खबरें मिल रही है कि धमाके में खिड़कियों के कांच भी टूट गए हैं बिल्डिंग के, लेकिन अभी फिलहाल छन की जानकारी आ रही है कुछ ऐसी। अब मोहाली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जीडी बख्शी साहब, अगर आप बता पाएं कि पंजाब में इस तरह की गतिविधियां जो हैं, वो आप भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि सक्रियता, जो एक्टिवनेस है इस तरह की गतिविधियों की, वो बढ़ती जा रही है, तो इस पर थोड़ा लगाम लगाने की जरूरत है। इस पे बहुत सख्त लगाम लगाने की जरूरत है, जीरो टॉलरेंस दिखानी पड़ेगी और पाकिस्तान को सचेत करना पड़ेगा कि अगर वो ऐसी हरकतों से बाज नहीं आया, उसको अपनी टेरिटरी में, अपनी सरजमीन में भारी कीमत, कॉस्ट और कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। इट विल जस्ट नॉट बी वन वे ट्रैफिक जैसे पहले होता रहा। ये तमाशा हम बहुत झेल चुके हैं। उसका एक ही तरीका है, पलटवार। वी कैनॉट एक्सेप्ट दिस, टेक दिस लाइंग डाउन। इस तरह तो और आएगा और होता जाएगा। हम शांति की बातें करेंगे, गांधीगिरी की बातें करेंगे और हमारे पे बम फटेंगे। और ये तो एक स्टैंड ऑफ, जो आप डिस्क्राइब कर रही हैं, उससे तो ये स्टैंड ऑफ अटैक लग रहा है। अगर रॉकेट का टेल यूनिट आप कह रहे हैं मिला है, तो इसका मतलब तो ये स्टैंड ऑफ से रॉकेट लॉन्च किया गया है, क्योंकि एक पुलिस इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर के अंदर घुस के बॉम्ब लगाना इज ए नियर इम्पॉसिबिलिटी। तो इसका मतलब उन्होंने टारगेट चुनी है और स्टैंड ऑफ फायर किया है, इधर आरपीजी से या इस किस्म के रॉकेट लॉन्चर से, जो अपने आप में एक बहुत खतरनाक एस्केलेशन है। जी, अभी तक तो केवल पिछली बार जब दौर हुआ था तो केवल पिस्टल्स और ज्यादा से ज्यादा कलाश्निकोव्स का इस्तेमाल हुआ था। आप कह रहे हैं कि रॉकेट लॉन्चर फायर हो रहे हैं आरपीजी ग्रेड के। ये तो बहुत बड़ा एक एस्केलेशन है। बहुत आप बड़ी बात कह रहे हैं। एक इंफॉर्मेशन आई है जीडी बख्शी साहब की, 3rd फ्लोर जो है बिल्डिंग का, उसको नुकसान पहुंचा है। वहां पर ये खिड़कियां टूटी हैं, ये कांच आप देख रहे हैं, टूटे हुए कांच देख रहे हैं। तीसरी मंजिल पर, बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर जो खिड़कियां हैं उसके शीशे टूटे हैं इस हमले से, इस धमाके के बाद। और जो एसएसपी हैं चंडीगढ़ के, कुलदीप चहल, वो इस वक्त मौके पर पूरा मुआयना कर रहे हैं। ये अभी इनिशियल इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, ये जो फर्स्ट जानकारी हमें मिल रही है कि तीसरी मंजिल जो है बिल्डिंग की, वहां पर इंपैक्ट हुआ है, वहां पर जो खिड़कियों के कांच हैं वो टूटे हैं। तस्वीरें भी आनी धीरे धीरे शुरू हो रही हैं, लेकिन 2 तस्वीरें देखिए, ये वाकई बहुत संवेदनशील मामला, एक बहुत गंभीर मामला, एक बहुत बड़ी सुरक्षा में सेंध है ये। और सृष्टि हमारे साथ लगातार बनी हुई, उनके पास भी कुछ इंफॉर्मेशन है। जी सृष्टि। बिल्कुल निधि, देखिए जिस तरीके की जानकारी मिल रही है, ये तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी तस्वीर हमने जो दिखाई वो उस चीज की है, रॉकेट नुमा चीज की है जिससे टकरा कर ये हमला हुआ है। और उसके बाद 2 तस्वीर हमने दिखाई है जिसमें वो खिड़की के कांच टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं कि बिल्डिंग को कैसे नुकसान पहुंचा है। वो 2 तस्वीरें भी आपने देखी है। और उसके बाद में भारी हुजूम इस वक्त पुलिस का, भारी हुजूम जो है इस वक्त पुलिस का पहुंचा हुआ है। लेकिन 2 तस्वीरें आप लगातार जो देख पा रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी तस्वीर यही है कि किस तरीके से बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। आपको कांच के टुकड़े दिखाई दे रहे होंगे, कांच के शीशे दिखाई दे रहे होंगे और खिड़कियों के शीशे टूटे हैं। और पहली तस्वीर में इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि रॉकेट जैसी ये चीज है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो आपको रॉकेट जैसा दिखाई दे रहा है। तीसरी मंजिल से टकराया, रॉकेट से हमले की आशंका बताई जा रही है, लेकिन किसका हाथ इसके पीछे है अब ये पता लगाना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो 2 तस्वीर आप देख रहे हैं पंजाब पुलिस की, पुलिस मुख्यालय पर ये धमाका, और 2 तस्वीर आप लगातार देखिए, बेहद महत्वपूर्ण है। रॉकेट नुमा चीज जो हम आपको दिखा रहे हैं ये है क्या, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो है वो रॉकेट नुमा इस वक्त दिखाई दे रहा है। इसकी तफ्तीश के बाद में पता चलेगा कि कैसे ये हमला किया गया। लेकिन शीशे टूटे हुए खिड़कियों के आपको दिखाई दे रहे हैं, बिल्डिंग को कैसे नुकसान पहुंचा वो भी हमने आपको दिखाया। लेकिन ये तस्वीर इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे हैं
हैं कि इसी चीज से धमाका किया गया है। रॉकेट नुमा ये चीज है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो रॉकेट नुमा दिखाई दे रहा है, देखने में रॉकेट जैसा लग रहा है और इसी से यह हमला बोला गया है। तीसरी मंजिल तक नुकसान हुआ है। खुफिया विभाग के दफ्तर पर यह हमला किया गया है और इस वक्त खुफिया विभाग के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती है। लेकिन दो तस्वीरें इस वक्त आप एक बार फिर से देखिए कि रॉकेट जैसी ये चीज इस वक्त यहां पर दिखाई दे रही है। ये तस्वीर आप देखिए, ये है क्या, कैसे इसका इस्तेमाल किया गया, कैसे इसका इस्तेमाल करके ये धमाका किया गया, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन तीसरी मंजिल तक नुकसान की बात बताई जा रही है, तीसरी मंजिल तक नुकसान पहुंचा ये बताई जा रही है। जीडी बख्शी साहब इस वक्त लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। बख्शी साहब, ये तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं, सबसे अहम अभी यही हो जाती है कि खुफिया विभाग के भीतर कैसे इस रॉकेट नुमा चीज का इस्तेमाल करके एक बार फिर से दहलाने की कोशिश की गई। मेरे को याद आ रहा है, ये RPG-7 रॉकेट लॉन्चर का टेल यूनिट है और RPG-7 को आप कोई 150-200 मीटर की दूरी से फायर कर सकते हैं खिड़की के थ्रू। इसमें एक आर्मर पियर्सिंग वॉरहेड होता है जो टैंकों को भी बर्बाद कर सकता है। तो वेरी डेफिनेटली ये एक रॉकेट लॉन्चर का अटैक है और रॉकेट लॉन्चर का अटैक अपने आप में दर्शाता है कि ये एक बहुत बड़ी क्वालिटेटिव एस्केलेशन है। अभी तक केवल पिस्टल्स का इस्तेमाल हो रहा था और टिफिन बॉक्सेस में आईडीज का इस्तेमाल हो रहा था। अब जो रॉकेट लॉन्चर है ये तो युद्ध की घोषणा है। इसको तो बर्दाश्त करना बिल्कुल बिल्कुल मुमकिन नहीं है। वी कैनॉट टेक दिस लाइन डाउन और पाकिस्तान के ऊपर पलटवार होना चाहिए, उसको क्लियर कर देना चाहिए कि इस तरह की हरकतों का बड़ा भीषण अंजाम होगा। वो भूल ना जाए उड़ी के बाद क्या हुआ, वो भूल ना जाए बालाकोट के बाद क्या हुआ। ये RPG-7 का टेल यूनिट लगता है, एक रॉकेट लॉन्चर का टेल यूनिट लगता है जिसको स्टैंड ऑफ फायर किया गया है। 150-200 मीटर दूर से खिड़की पे एम करके फायर किया है और इंटेलिजेंस खुफिया विभाग पे अटैक करना मतलब जो लोग आ रहे हैं जिसका जिक्र बख्शी साहब अभी कर रहे थे, रॉकेट नुमा ये चीज एक बार फिर से आप तस्वीरों के जरिए देखिए। एक तस्वीर हमने आपको दिखाई और अब दूसरी तस्वीर सबसे पहले इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि इसी रॉकेट नुमा चीज से हमला किया गया, इसी से अटैक किया गया और जितना नुकसान बिल्डिंग को हुआ है वो भी तस्वीर आपने देखी है, लेकिन नुकसान इसी रॉकेट नुमा चीज से हुआ है, इसी से हमला बोला गया। अब इसका इस्तेमाल कैसे किया गया ये अपने आप में बड़ी बात, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले तस्वीर आपको रिपब्लिक भारत दिखा रहा है कि इसी रॉकेट नुमा चीज से ये हमला बोला गया है। इसका इस्तेमाल कैसे होता है ये अपने आप में बड़ी बात है। आगे तफ्तीश के बाद पता चलेगा कि कैसे ये अटैक किया गया, इसके पीछे क्या प्लानिंग थी, इसके पीछे कौन लोग थे। लेकिन ये तस्वीर इस वक्त बेहद अहम हो जाती है। इसी रॉकेट नुमा चीज से हमला किया गया, ये तस्वीर इस वक्त आप देखिए। इससे पहले भी हमने आपको सबसे पहले ये तस्वीरें दिखाई हैं कि कैसे ये हमला इसी रॉकेट नुमा चीज से बोला गया, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सबसे पहले पूर्व डीजीपी एसपी वैद साहब इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। वैद साहब, ये तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन आखिरकार खुफिया एजेंसी के भीतर ये हमला होना कैसे देख रहे हैं आप इसे? इस वक्त लगातार हलचल मची हुई है। देखिए, ये बहुत गंभीर मसला है। एक रॉकेट से एक्सप्लोजिव आना, वो भी खुफिया विभाग जो पंजाब पुलिस का है उसके हेडक्वार्टर में, ये मैं समझता हूँ कि पंजाब पुलिस और पंजाब की सरकार को बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और ये हादसे ये जो इंसिडेंट हो रहे हैं, ये मुझे लगता है देखना पड़ेगा ये कहाँ से आया, किस तरह से आया, क्या बॉर्डर से आया है, ये सारा इसको एक्सपर्ट्स को देखना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ इसका सही जवाब, अगर ये बॉर्डर के पार से आया है तो इसका वाजिब जवाब देना चाहिए भारत को। ये बड़ा गंभीर मसला है और वो भी पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पे इतना बड़ा रॉकेट का प्रोजेक्टाइल यहाँ आके लैंड करता है, ये बड़ी गंभीर बात। बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने बताया, लेकिन अभी तस्वीर हम एक और दिखाना चाहेंगे। जो तस्वीर सामने आ रही है हमारी स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे हैं कि कैसे बिल्डिंग के भीतर किस तरीके का
नुकसान हुआ है। कैसे ये आप देख सकते हैं कि खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं, अंदर तक ये हमला सीधे तौर पर हुआ और बिल्डिंग के भीतर तक नुकसान हुआ है, जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा आपने कहा कि ये जानना अब एजेंसीज का काम है कि क्या ये बॉर्डर पार से आया है, किस तरीके से अटैक किया गया, इसके पीछे कौन लोग थे और कैसे ये अटैक प्लान किया गया, खुफिया विभाग के भीतर ये हमला किया गया। ये सबसे बड़ी बात है जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि अब आगे एजेंसीज जो हैं इस पूरे मामले में जब जांच पड़ताल करेंगी उसके बाद जाकर पता चलेगा। एसपी वैद साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, जिस तरीके की ये तस्वीर हमें रॉकेट नुमा चीज यहां पर दिखाई दे रही है, बिल्डिंग के भीतर तक नुकसान हुआ है, प्लान किया गया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि खुफिया विभाग को कोई जानकारी, कोई क्लू इसके बारे में आखिर कैसे नहीं लगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल इस समय उठ रहा है। बिल्कुल उठ रहा है और सिक्योरिटी ब्रीच है ये। आप इमेजिन करें अगर इसके अंदर कोई ऑफिसर्स या जवान होते तो कितनी उनकी कैजुअलिटी हो सकती थी, कितनी उनकी मौतें हो सकती थी। और ये एक्सपर्ट्स को देखना पड़ेगा कि ये क्या कहीं कंधे से फायर किया है, किसी आसपास के एरिया से, या दूर से आया या बॉर्डर से आया, ये कहाँ कैसे यहाँ पर मोहाली में पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पे ये अटैक कहाँ से हुआ है, सबसे पहले हमें वो लोकेट करना है, मैं समझता हूँ, और उसके अप्रोप्रिएट जवाब देना बहुत जरूरी है। और पंजाब नई जो गवर्नमेंट आई है उसके जो आपकी गवर्नमेंट की वजह से कुछ लोग, कुछ तत्व ऐसे हैं जो अपना सर उठाने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान चाहता है कि यहाँ खालिस्तान मूवमेंट को रिवाइव किया जाए और उसको एक इसमें मौका देख रहा है कि एक प्रो खालिस्तान यहाँ गवर्नमेंट का गठन हुआ है। तो मैं समझता हूँ सभी एजेंसीज को, सेंट्रल एजेंसीज को और स्टेट पुलिस को बहुत ध्यान से इससे पहले इस पूरे मामले पर, लेकिन ये बड़ी जानकारी हम आपको दे दें, बड़ी जानकारी हम आपको देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं कि खुफिया विभाग की बिल्डिंग में जो धमाका हुआ है, आतंकी घटना से इनकार किया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें कि ब्लास्ट आतंकी घटना नहीं है, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। लेकिन पंजाब पुलिस की बिल्डिंग में ये बड़ा धमाका, और तस्वीरें आप इस वक्त सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर देख पा रहे हैं कि कैसे रॉकेट नुमा इसी चीज से हमला बोला गया है। दो तस्वीरें हमने आपको इस रॉकेट नुमा चीज की दिखाई है जिससे यह हमला किया गया। तीसरी मंजिल तक ये नुकसान पहुंचा है और तीसरी मंजिल की वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई है। ये देखिए, तीन तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। खुफिया विभाग की बिल्डिंग के भीतर तक नुकसान हुआ है। ये दो तस्वीरें रॉकेट नुमा चीज की हम आपको दो अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं और सेंटर में जो आप ये फुटेज देख पा रहे हैं ये खुफिया विभाग के भीतर की तस्वीर है कि किस तरीके से यहाँ ये आपको बता दें किस तरीके से शीशे टूटे हैं। लेकिन आपको ये बड़ी जानकारी हम देते हैं, आतंकी घटना से पुलिस ने इनकार किया है। ब्लास्ट आतंकी घटना नहीं है, ये सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। अभी इस बात की कोई पुष्टि नहीं है, आगे मामले की तफ्तीश होगी। लेकिन शुरुआती दौर में जो पुलिस की ओर से कहा जा रहा है कि आतंकी घटना नहीं है, आतंकी घटना से इनकार किया गया, तो सवाल अब ये उठता है कि अगर आतंकी घटना नहीं है तो ये हमला किसने किया, ये ब्लास्ट किसने किया, ये रॉकेट नुमा चीज कहां से पहुंची, ये बड़ा सवाल है। लेकिन फॉरेंसिक विभाग की टीम भी मौके पर मौजूद है, आपको बता दें, और इसके साथ ही तमाम जो अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, एसएसपी, आईजी, सभी मौके पर पहुंच चुके हैं और मोर्चा संभाल चुके हैं। लेकिन पंजाब पुलिस की खुफिया मुख्यालय की बिल्डिंग में यह धमाका होना सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार किस तरीके से खुफिया विभाग को इस बात की भनक तक नहीं लगी और ये हमला हो जाता है। बिल्डिंग के भीतर तक ये जो रॉकेट नुमा चीज आपको दिखाई दे रही है इससे असर पड़ता है। ऑफिस में रखे विस्फोटक में ब्लास्ट हुआ, ये भी जानकारी मिल पा रही है। ब्लास्ट कोई आतंकी घटना नहीं है, सूत्र ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंजाब पुलिस की खुफिया मुख्यालय में हमला हुआ, लेकिन धीरे धीरे करके अब जानकारियां मिल पा रही हैं कि कैसे ये हमला हुआ है, कैसे ये ब्लास्ट हुआ है। अब आगे की तफ्तीश की जाएगी। ये जो रॉकेट नुमा चीज आपको दिखाई दे रही है, आगे की अब तफ्तीश की जाएगी। फॉरेंसिक की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है और धमाके से खिड़कियों के शीशे टूटे हैं, जिसकी तस्वीर आपने देखी है कि खिड़कियों के शीशे टूटे हैं, वो तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बिल्डिंग के भीतर तक नुकसान हुआ है। भारी पुलिस बल की तैनाती इस समय की गई है मोहाली में। पंजाब
जो खुफिया मुख्यालय है उसके बाहर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती, फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची है। हर एक साक्ष्य अब जुटाए जाएंगे और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी और ये पता लगाया जाएगा। सबसे पहले ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि अटैक अगर नहीं है तो ये कैसे हुआ। और पुलिस का ये वर्जन है कि 7:45 पर ये धमाका हुआ है। फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंच चुकी है, यानी कि 7:45 बजे के करीब ये धमाका हुआ। फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची है, हर एक साक्ष्य जुटाए जाएंगे और उसके बाद पता चलेगा। चूंकि सूत्र ये बता रहे हैं कि पुलिस का ये कहना है कि कोई आतंकी घटना नहीं है, ये कोई आतंकी ब्लास्ट नहीं है, कोई आतंकी इसमें जुड़ा हुआ नहीं है। ये पंजाब पुलिस की ओर से अभी जो वर्जन है, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल पा रही है वो सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, रॉकेट से हमले की आशंका है। ये तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। बिल्कुल, तो ये तस्वीर आपको सबसे पहले हम दिखाते हैं कि पंजाब पुलिस की बिल्डिंग में कैसे धमाका हुआ है और कैसे आप देखें कि रॉकेट नुमा ये चीज है जिससे अटैक किया गया है। पंजाब पुलिस की बिल्डिंग में धमाका, मोहाली में पुलिस बिल्डिंग में ये बड़ा धमाका होता है। लगातार आप ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब आगे ये जानना बहुत जरूरी है कि इस धमाके के पीछे कौन था, इसके पीछे किसकी क्या अटैक किया गया, कैसे ये प्लान किया गया और ये रॉकेट नुमा चीज पहुंची कैसे। और पंजाब सीएम ने इस पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है, ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, धमाके पर सीएम ने रिपोर्ट मांगी है। 7:45 बजे के करीब 7:45 पर यह धमाका होता है, जो पुलिस की ओर से कहा जा रहा है। और अब सीएम की ओर से इस पूरे मामले में रिपोर्ट मांगी गई है, डिटेल रिपोर्ट मांगी गई है। क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, यह हमला कैसे हुआ। सबसे बड़ी बात यह है, सीएम भगवंत मान की ओर से यह रिपोर्ट मांगी गई है। बड़ी खबर आपको हम लगातार बता रहे हैं और ये पुलिस बल की तैनाती बता रही है कि किस तरीके से पूरे इलाके को अब सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है। मोर्चा यहां संभाल लिया गया है। आला अधिकारी जितने हैं सब पहुंचे हैं। सीएम ने डीजीपी को तलब किया है, डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है कि ये जो खुफिया विभाग के भीतर अटैक हुआ वो कैसे हुआ। पंजाब सीएम ने ये रिपोर्ट मांगी है। सीएम ने धमाके पर रिपोर्ट मांगी है, ये जानकारी मांगी है डिटेल में कि आखिरकार ये धमाका कब हुआ, कैसे हुआ। और सबसे बड़ा सवाल इस समय जो उठ रहा है, जो रॉकेट नुमा चीज आप बार बार हम आपको इसीलिए दिखा रहे हैं कि इसी चीज से हमला बोला गया। ये तस्वीर हम आपको इसीलिए दिखा रहे हैं कि आप भीतर की तस्वीरें भी देख पाएं कि कैसे बिल्डिंग के भीतर तक नुकसान हुआ है। ये खिड़कियों के आपको दिखाई दे रहे हैं, जो इस बात का सबूत है कि तीसरी मंजिल तक ये धमाका हुआ है। तीसरी मंजिल तक इसका असर देखा गया है। फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची है। खुफिया विभाग की बिल्डिंग में ये धमाका अपने आप में सबसे बड़े सवाल खड़े करता है कि खुफिया विभाग को इसकी जानकारी कैसे नहीं थी। फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची है, वो साक्ष्य जुटाएगी। तमाम जो एजेंसीज हैं अब आगे की पड़ताल करेंगी, आगे की तफ्तीश की जाएगी। लेकिन सबसे अहम बात यह हो जाती है कि रॉकेट नुमा चीज जो हम आपको बार बार दिखा रहे थे कि इससे कैसे धमाका हुआ, इससे कैसे ब्लास्ट हुआ, ये भीतर कैसे पहुंचा और तीसरी मंजिल तक नुकसान हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि ये धमाका कितना बड़ा था। मोहाली से इस वक्त ये लाइव तस्वीरें